Hello everyone. Welcome to our channel Learn Maths with Deepika. Question number 4. If u is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a is equals to 2, 4, 6, 8 and b is equals to 2, 3, 5, 7. Verify that. फर्स्ट पार्ट है हमारा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट. इसको इक्वल्स टू करना है हमें a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के. ठीक है. अब ये हमें पता है ऑलरेडी, ये डी मॉर्गन लॉ है. ठीक है, लेकिन हमें वेरीफाई करके दिखाना. ठीक है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड है मेरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है जो ये अंदर वाला सेट है, ए यूनियन बी. राइट. तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? ए यूनियन बी निकाल लें. ए यूनियन बी. ठीक है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं. ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? देखिए, मेरा ए सेट है 2, 4, 6, 8 एंड बी सेट है 2, 3, 5, 7. लिख लेते हैं. ए सेट है मेरा 2, 4, 6, 8. ठीक है, और बी सेट है मेरा 2, 3, 5, 7. ठीक है, अब यूनियन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यूनियन के लिए इन दोनों को मर्ज कर देंगे. ठीक है, तो ए यूनियन बी मेरा क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी मेरा आ जाएगा 2 मेरे पास कॉमन है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ठीक है, ये मेरा यूनियन आ गया. यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा मेरे पास. देखिए, यहाँ पे मेरे पास है ए यूनियन बी क्या है मेरे पास? 2, 3. क्या है मेरे पास? 2. तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा. 3 भी है, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा है 1 एंड 9. 1 एंड 9. ठीक है, अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड. ठीक है, राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा मेरे पास, यूनिवर्सल सेट में से मैं ए को माइनस कर दूं तो मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. राइट. तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा मेरे पास? 2, 4, 6, 8. यूनिवर्सल सेट में अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? 1, 3, 5, 7 एंड 9. ठीक है, अब ऐसे ही मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? बी सेट में यूनिवर्सल सेट में से मैं बी के एलिमेंट्स हटा दूं. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. ठीक है, चलिए 1, 4,
6 7 है 8 एंड 9। ठीक है, तो मेरा A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा मेरे पास? इंटरसेक्शन करेंगे अगर इनका दोनों का, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखिए क्या क्या कॉमन है। 1 कॉमन है, ठीक है, और 9 कॉमन है। ठीक है, तो 1 एंड 9। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के, और ये हमारा डी मॉर्गन लॉ भी है। ठीक है, तो हमें इसको एज ए भी याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये वैसे भी आपको ये फॉर्मूला एज इट इज याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालना हमको आता है ऑलरेडी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से हम अंदर वाला सेट माइनस कर देंगे। तो A इंटरसेक्शन B को हम क्या कर देंगे? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। ए सेट क्या है मेरा? ए सेट है मेरे पास 2 4 6 8। ठीक है, बी सेट है मेरे पास 2 3 5 एंड 7। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा मेरे पास? ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास आ जाएगा ए एंड बी में जो कॉमन दिख रहा है मुझे। ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? देखिए 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास 2 क्या आ जाएगा? तो मेरे पास 2 क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नाउ इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? इसके अंदर से 2 को डिड्यूस कर देंगे बस यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या आ जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखते हैं राइट हैंड साइड क्या कह रही है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास? राइट हैंड साइड है मेरे पास ए का इंटरसेक्शन यूनियन बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन क्या होगा? यूनियन में से मैं ए को माइनस कर दूं, विच इज यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से लेके 9 तक, और ए मेरे पास है 2 4 6 8। तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? 1 3 5
7 9। ठीक है, ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, बी क्या है मेरे पास 2 3 5 7। ठीक है, अब 2 3 5 7 इसके अंदर से माइनस करते हैं 2 3 5 7। ठीक है, क्या बनेगा मेरे पास 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल में से मैंने ए को माइनस किया, मेरे पास क्या बना, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 1 3 5 7 9। और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट क्या बना है, यूनिवर्सल में से मैंने बी को माइनस कर दिया है, तो मेरे पास बचा है 1 4 6 8 9। ठीक है, चलिए अब इसका यूनियन निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका यूनियन निकालते हैं। चलिए 1 है मेरे पास, 2 देखिए दोनों में नहीं है। ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 एंड 9। ठीक है, देखिए ये मेरी राइट हैंड साइड आई थी। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये मेरी राइट हैंड साइड आई थी और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आई है। ये दोनों इक्वल आई है, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, और ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ कहता है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि डी मॉर्गन्स लॉ को आपको हर तरीके से सॉल्व करना और प्रूफ करना आना चाहिए। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूं ताकि आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, ये फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, ओके, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम बनाना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हमसे ऊपर वाला ही पूछा हुआ है, पहले हमें उसको प्रूफ करना पूछा हुआ था, अब यहाँ पे हमें वेन डायग्राम से पूछ लिया है। ठीक है, पर हमें तो दोनों आते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से भी इसको सॉल्व करना आना चाहिए, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ड्रॉ करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये जो ये वाला लाइंस है ये मूवी। ठीक है, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी, ये है कॉम्प्लीमेंट जो बचा हुआ सारा पार्ट है, जो मेरा बाकी का पार्ट है। ठीक है, तो जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए को छोड़ के बाकी सब। ठीक है,
ठीक है, दूसरा ले लेते हैं पी का। जो ये वाली लाइंस हैं ये भी रिप्रेजेंट करोगे। ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिवर्सल सेट को represent। जो हमारी ब्लू वाली लाइंस हैं वो ए को छोड़ के बाकी सब जगह नजर आ रही, ठीक है। तो यानी कि जो ब्लू वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है ए कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। ब्लू वाली रेड वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बी कॉम्प्लीमेंट को, और मर्जिंग ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। देखिए इंटरसेक्शन सारी जगह पे जहाँ पे दोनों लाइंस हैं वो सारा कौन सा पोर्शन है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। सेम वही पोर्शन यहाँ पे ग्रीन वाला है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये दोनों बेसिकली इक्वल है, और ये हमें पता भी है डी मॉर्गन लॉ। जब हमने इसको पहले सॉल्व किया, ठीक है, पहले हमने इसको ऊपर कैसे सॉल्व किया हुआ है, हमने इसको एक क्वेश्चन लेके, ठीक है, सेट लेके पर्टिकुलरली, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डी मॉर्गन लॉ को ही सॉल्व किया हुआ है बाय वेन डायग्राम, ठीक है। अब आपको दोनों तरीके से आता है। नेक्स्ट देखते हैं, डी मॉर्गन लॉ का ही पार्ट है नेक्स्ट वाला, ठीक है, देखते हैं। चलिए पहले है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी बना ले, ठीक है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है, ठीक है। ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कॉमन पार्ट है ए और बी में, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। ए इंटरसेक्शन बी के इस पार्ट को छोड़ के, यानी कि इंटरसेक्शन के पार्ट को छोड़ के बाकी सारा जो पार्ट है वो कहाँ पे आएगा, कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। चलिए अब ये वाला देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। ए को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट होगा वो सारा मेरा, ये नाउ देखते हैं नेक्स्ट है मेरा बी कॉम्प्लीमेंट। वो क्या करना है, बी को छोड़ देना, ठीक है। पर्पल शेड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ए कॉम्प्लीमेंट को। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ऑरेंज शेड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बी कॉम्प्लीमेंट को, और ये दोनों मर्ज होके क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये सारा बिल्कुल इक्वल है, बिकॉज देखिए जो बीच वाला पोर्शन है लीफी पोर्शन, ये ना इसमें आ रहा है और ना इसमें आ रहा है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में ये नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं येलो पार्ट से, तो मेरा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ना इसमें आ रहा है और ना इसमें आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही में ये पोर्शन नहीं आ रहा है, इसलिए ये इक्वल है, ठीक है। चलिए चलिए पढ़ते रहिए अपना फेवरेट सब्जेक्ट लर्न मैथ्स विद दीपिका के साथ, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने डीपली आपको अच्छे से बताया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।